चैत्र रामनवमी से साल चेंज हो जाता है तो 79 साल चल रहा था, अभी 9 संवत्सर 2080 साल चेंज हो गया है। यहाँ झंडा तोलन सबसे पहले होगा नवरात्रि के फर्स्ट दिन, तो यहाँ झंडा तोलन के लिए सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं और झंडा तोलन हो रहा है। तो झंडा तोलन अभी हो गया है और यहाँ जो है इसके सामने ही युग ऋषि सभागार भी है और खाने का भोजनालय भी जाने का रास्ता यहीं से है। और सुबह का सवेरा है तो यहाँ झंडा तोलन के बाद यहाँ हवन भी हो रहा है। तो पहली पाली का हवन खत्म हो गया, यहाँ सभी लोग हवन करके नीचे की तरफ उतरते हुए नीचे जा रहे हैं। जब खाली हो जाएगा यहाँ हवन यज्ञशाला तो जो लोग बचे हुए हैं उन लोग भी हवन करेंगे। वहाँ का कार्यक्रम खत्म हो गया है तब युग ऋषि सभागार भवन में 9:45 से यहाँ सभी लोग एकत्रित होने लगते हैं। यहाँ क्लास चलता है, जो लोग भी यहाँ अनुष्ठान में आते हैं उन लोग का सवेरे 9:45 से लेके 11:30 बजे तक क्लास चलता है और फिर शाम में दूसरा पाली 3:45 से 5 बजे तक का क्लास चलता है। रात में नवरात्रि में प्रवचन रामायण कथा भी चलता है, तो उसके लिए सभी लोग यहीं पर एकत्रित होते हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में भजन कीर्तन होते रहता है, तो मन बहुत यहाँ अच्छा लगता है और मन तृप्त हो जाता है यहाँ आके। आप लोग भी जब कभी यहाँ आने का मन करे नवरात्रि में तो यहाँ आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ आने के बाद यहाँ का जो अनुष्ठान का विधि विधान है और समय जो है वो बहुत ही समय का बहुत ध्यान रखा जाता है। 1 मिनट का भी हेर फेर यहाँ समय का नहीं होता है। अभी देखिए सभी लोग प्रवचन कर रहे हैं और साथ साथ ताली का भी गड़गड़ाहट यहाँ धुन चल रहा है और सभी लोग बहुत ही आनंदित और खुश नजर आ रहे हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? सुनो भाई साधो, काम आप सूखी लकड़िया, चलत बेला हमको ओढ़ा मनी चदरिया, चलत बेला हमको ओढ़ा। ट्रेन में यात्रा करते हैं, लगेज का टिकट बुक हो जाता है, लेकिन जब ऊपर की यात्रा करते हैं तो सारा लगेज यहीं छूट जाता है। छूट जाता है कि नहीं छूटता है? छूट जाता है। जिंदगी कटु सत्य है, सपना नहीं है, सावन इसकी आंच में तपना नहीं है। अरे कौन देगा साथ इस भूखी धरा पर, जबकि अपनी श्वास भी अपनी नहीं है, निकल जाती है ना। इतने नहीं जानता हूँ जबकि अपनी श्वास भी मेरी नहीं है, और तो सब और मेरी लाश भी मेरी नहीं है। मान लूं कैसे कि सूरज चांद और दिन रात मेरे, जबकि अपनी राख की ढेरी स्वयं मेरी नहीं है। ईमानदारी की कमाई होती है तो वो फलता फूलता है, उसके बच्चे फलते फूलते हैं। बेईमानी की कमाई होती है तो पाप फलता फूलता है और उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ रात का प्रवचन खत्म हो गया है, सभी लोग अपने अपने रूम के लिए यहाँ से प्रस्थान हो रहे हैं और सभी एक एक करके लाइन लगाते हुए निकल रहे हैं। यहाँ लाइन तोड़ के कोई भी नहीं निकलता है, तो सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। आज यहाँ दीप यज्ञ है, तो दीप यज्ञ के लिए पूरे चारों तरफ से सजावट हो रखा है फूलों से, और स्वास्तिक और ऊन भी बनाया गया है और यहाँ बहुत ही सुसज्जित ढंग से दीप से सजावट हो रखा है। और यहाँ मसाल भी है, क्योंकि गुरुदेव ने मसाल जलाया था, उस मसाल को भी यहाँ जलाया जाएगा। सभी के हाथों में मसाल होगा और उसमें कपूर और गोबर से बना हुआ धूप रहता है, उसमें डाला हुआ रहता है गोबर का।
गोईठा और हवन और उसमें कपूर डाल के उसे लहकाया जाता है, जिससे बहुत दूर तक आग का जो लौ है वो जलते रहता है। देखने में भी यहाँ देखिए हाथ में मसाल सभी लोग जलाए हुए हैं, तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और सभी लोग दीप जो है वो जला रहे हैं। यहाँ दिया जो है वो स्वास्तिक और ऊन बनाया गया है, उसमें भी रख के जलाया जा रहा है। तो यहाँ दूसरे दिन दीप यज्ञ का तैयारी हो रखा है। ये सजल श्रद्धा और प्रखर हो गया है। वहाँ भी दीप यज्ञ हुआ है और ये यज्ञशाला है जहाँ हवन होता है डेली। वहाँ भी गुरुदेव गायत्री माता का फोटो रखा हुआ है, वहाँ दीप जल गया है। अब ये रात का प्रवचन के लिए यहाँ सभी लोग पहुँचे हैं और सभी लोग यहाँ प्रवचन भी सुन रहे हैं और अभी भजन हो रहा है, तो भजन में सभी लोग ताली बजा रहे हैं। प्रत्येक कर्म ही गीता है और जो जीता। माता गायत्री की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। बोले गायत्री माता की। भाइयों बहनों, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उससे आयु का क्या मतलब? कैंसर से मछली पत्नी खाए और उसको कैंसर पति को ठीक होने का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे उस पति ने समझाया। उसने कहा देखो तुम बहुत सीधी सादी हो, बहुत समझदार हो, श्रद्धा और विवेक वाली हो, तुम यदि कभी भूल से भी हमारे ऊपर जूता चला दोगी तो इतना तुम्हें अपराध बोध होगा, मन में इतनी ग्लानि आएगी। और रही बात तुम्हारी जैसे देवी पत्नी से, यदि हमको जूता लग गया, जिसने कभी हमको कटु बात भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं कहा है, यदि उससे जूता लगा तो हमको इतना अपमान महसूस होगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं। भाई मेरी मौत पता नहीं कब होती, तुम्हारे जूते लगने से तो अभी हो जाए। इसलिए इस पाखंड वाली बात को, इस दुष्टता वाली बात को तो हमको समाज से हटाना है। तो चलिए आपको इसकी तैयारी ये विष्णु यह नाम बनाया प्रथम लाखों का 7:30 बजे से प्रवचन चलता है। तो श्री राम जानकी का सबसे पहले यहाँ पूजा होगा। गायत्री माता, गुरुदेव और मंडलीय माता की पूजा। श्री राम जानकी का पूजा हो गया है। अब यहाँ गुरुदेव और मंडलीय माता की गायत्री माता और गुरुदेव और मंडलीय माता जी का पूजा हो रहा है। तीनों जो है वो तीनों एक ही समाये हुए हैं। गायत्री माता का अगर आप पूजा कर रहे हैं तो गुरुदेव का पूजा हो जाता है। गुरुदेव का पूजा कर रहे हैं तो गायत्री माता जी का पूजा हो जाता है। तो यहाँ किसी का भी पूजा कर देती हैं तो तीनों का पूजा हो जाता है। देव शक्तियों को सिर झुका के कथा समाप्त हो गया है। अब यहाँ आरती हो रहा है और सभी लोग खड़ा होकर आरती के लिए ताली बजा रहे हैं। आरती होने के बाद सभी लोग हाथ उठाकर आरती लेंगे और आरती लेने के बाद सभी कोई अपने अपने रूम के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे।